जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस कक्षा में हम लोग जानेंगे सवाल के कुछ जनरल कैरेक्टर्स जानेंगे और हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो सवाल होते हैं उसमें अलग अलग आकृति के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो कौन से सवालों में जो है किस आकृति के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो एल्गी होता है, एल्गी जिसको हिंदी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। अब देखिए शैवाल जो होते हैं यह किसके अंतर्गत रखा गया है, तो यह प्लांट डिविजन्स के थैलोफाइटा, किसके अंतर्गत? थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। और ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं आपके क्लोरोफिलस होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि ये हरे होते हैं। और अगर ये क्लोरोफिल रखते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषी भी होंगे, यानी कि ये क्या करते हैं, फोटो सिंथेटिक भी होते हैं। ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। उसके बाद जो है इनका जो शरीर होता है जड़ तनापत्ति में नहीं बटे होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, थैलोइड्स होते हैं। क्या होते हैं? थैलोइड्स। और विद थैलस प्लांट्स बॉडी होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम्स का विकास नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ए ट्रैकिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? ए ट्रैकिएट कहते हैं, यानी कि इसमें ट्रैकिया नहीं होता है, यानी कि जो आपके भस्कुलर बंडल्स होते हैं यानी कि उनका विकास नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं नन भस्कुलर होता है। क्या होता है? नन भस्कुलर। ये नन भस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनके शरीर जो होते हैं थैलोइड्स होते हैं, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीफ। एंड क्लोरोफिलस होते हैं, भोजन बना सकते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक्स हो सकते हैं क्योंकि भोजन बनाएंगे तो यह स्वपोषी होंगे। एट्रेकिएट्स होते हैं। उसके बाद नॉन भस्कुलर होते हैं, मतलब कि ये जो पौधे होते हैं इसमें संवहन ऊतक का विकास नहीं होता है, मतलब कि इसमें जाइलम एंड फ्लोएम ये क्या होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं, है ना। यानी कि जिसमें वाटर भस्कुलर सिस्टम जो होता है और फूड कंडक्टिंग टिश्यूज जो होते हैं, वाटर कंडक्टिंग और फूड कंडक्टिंग टिश्यूज ये डेवलप नहीं होते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि जो शैवाल होते हैं, शैवाल का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो क्या होता है, सीवीड होता है। क्या होता है? सीवीड, यानी कि समुद्री घास। और ये हम लोगों के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे ये आपको एक्वेटिक मीडियम में मिल सकते हैं, यानी कि ये जलीय माध्यम में मिलते हैं, नदी में, तालाब में, पोखर में, यहाँ तक कि समुद्र में भी मिलते हैं। दूसरा जो है ये आपके सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, है ना। ये अटैच हो सकते हैं किसी चीज से, यानी कि यह शैवाल आपको किसी सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए मिल सकते हैं, फ्री मिल सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, यानी कि ये तैर सकते हैं, इस तरह से मिलते हैं। शैवाल ब्रांच भी हो सकते हैं, यानी शाखित हो सकते हैं, जैसे क्लेडोफोरा है। उसके बाद आपका जो है अनब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। यह इकाई में भी हो सकते हैं, यानी अकेले हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स में हो सकता है, इंडिविजुअल्स में हो सकता है। दूसरा ये ग्रुप्स में भी हो सकते हैं, जैसे आपके वॉलवॉक्स जो होते हैं, ये ग्रुप्स, यानी कि यह कॉलोनियल एल्गा होते हैं। नॉस्टॉक भी आपको ग्रुप्स में ही देखने को मिलते हैं। तो जो शैवाल होते हैं ये जलीय माध्यम में पाए जाते हैं। यह फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं और लाइकेंस बना सकते हैं। ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। ये स्वतंत्र भी हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं। ब्रांच में आप क्लेडोफोरा रख सकते हैं, अनब्रांच में ओइडोगोनियम रख सकते हैं। यूनिट यानी इंडिविजुअल्स में आपका जो
आपका ओडोगोनियम है, क्लेमाइडोमोनास है, इंडिविजुअल्स में ये पाए जाते हैं, और ग्रुप्स में आपका वॉलवॉक्स रख सकते हैं आप, आपका जो है नॉस्टॉक, इसको आप यहाँ पर ग्रुपिंग में रख सकते हैं। यानी कि यह कैसा होता है, कॉलोनियल होता है। क्या होता है, कॉलोनियल होता है। तो ये जो शैवाल होते हैं ना, ये अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ जो है एल्गी क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और जो शैवाल के विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि जो शैवाल के अधिक जानकार व्यक्ति होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी कि शैवाल विशेषज्ञ, यानी कि शैवाल के वैज्ञानिक फाइकोलॉजिस्ट कहलाएंगे, है ना। चलिए अब आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट पर। तो शैवालों में क्या होता है, अलग अलग आकृति के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें शैवाल में किस तरह के जो है क्लोरोप्लास्ट की आकृति होती हैं, तो यहाँ पर हम लोग पहला देखेंगे। पहला जो आकृति हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर है कप शेप। क्या है, कप शेप, यानी कि प्याली नुमा संरचना वाले। तो प्याली नुमा संरचना वाले जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो आपको देखने को मिलेगा क्लेमाइडोमोनास में। कहाँ मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास में मिलेगा। तो ये क्या है, आपके जो शैवाल होते हैं उसमें आपको कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। दूसरा देखें स्पाइरल शेप्ड। क्या है, स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट है यह आपको स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, स्पाइरोगायरा। तो इसमें क्या मिलते हैं, स्पाइरल शेप्ड मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें रेटिकुलेट। क्या है, रेटिकुलेट शेप होगा, यानी रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होगा। तो ये देखने को मिलता है हम लोगों को ओइडोगोनियम में। कहाँ मिलता है, ओइडोगोनियम में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें जो आपका गर्डिल शेप होता है। गर्डिल शेप होता है, ये देखने को मिलता है आपको ज़ाइगनिमा में। सॉरी, यहाँ पर जो है गर्डिल शेप मिलता है आपको यूलोथ्रिक्स में। कहाँ मिलता है, यूलोथ्रिक्स में आपको क्लोरोप्लास्ट गर्डिल शेप्ड के मिलते हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो कप शेप्ड हो गया, स्पाइरल शेप हो गया, रेटिकुलेट शेप हो गया, गर्डिल शेप हो गया, स्टार शेप। अगर देखें स्टार शेप, यानी कि जो आपके तारे जैसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो आपको जैगनीमा में देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, ज़ाइगनीमा में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जो आपके शैवाल हैं और शैवाल को हम लोगों ने क्या किया, क्लोरोप्लास्ट के पाए जाने और उस शैवाल में किस तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसे आपका अगर कप शेप्ड है, जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास है, तो क्लेमाइडोमोनास में जो आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, कप शेप्ड के। ठीक है, प्यालीनुमा संरचना वाले। दूसरा है आपका स्पाइरल शेप्ड, है ना, जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, स्पाइरोगायरा में। जैसे मान लीजिए कि क्या है, ये क्या है, स्पाइरोगायरा का शरीर है और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे कि ये क्या है आपके स्पाइरोगायरा के प्लांट्स बॉडी है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं, इस तरह के जो हैं क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। तो ये कैसे होते हैं, स्पाइरल होते हैं ना, यानी कि क्वाइल टाइप का होता है। उसके बाद रेटिकुलेट मतलब होता है जाली या चालनी जैसा। तो अगर देखा जाए कि प्लांट्स बॉडी जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं और इसमें जो आपको देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, ओइडोगोनियम का जो प्लांट्स बॉडी है, ये जो एक सेल्स हैं इसमें आपको इस तरह के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है आपका रेटिकुलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पर ओडोगोनियम में क्या होता है, आपको रेटिकुलेट टाइप के
क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, है ना। ये क्या हो गया आपका रेटिकुलेट टाइप का हो गया। उसके बाद गर्डिल यानी कि आपको यूलोथ्रिक्स में जो है आपको कुछ इस तरह के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, गर्डिल शेप्ड के मिलते हैं। और स्टार शेप यानी जैगनीमा, अगर इनके बारे में देखा जाए, अगर ये पौधे हैं आपके प्लांट्स हैं, एल्गी मेंबर्स हैं, स्टार शेप के जो आपको मिलते हैं यहाँ पर, तो इनका जो प्लांट्स बॉडी होता है इसमें आपको तारे जैसे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है आपका जैगनीमा, जिसमें अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपके खास करके जो है MJC MIC, जो बॉटनी MJC MIC है, उसमें आपको शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कप शेप्ड कहाँ होता है, वो होता है आपके क्लेमाइडोमोनास में होते हैं। दूसरा देखें, स्पाइरल होता है आपके स्पाइरोगायरा में होते हैं। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होते हैं आपके ओडोगोनियम में होते हैं। गर्डिल कहाँ होते हैं भाई, यूलोथ्रिक्स में होता है। स्टार शेप होते हैं आपके जैगनीमा में। तो ये रहे आपके शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के शैवालों में अलग अलग प्रकार का क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा शैवाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और हम लोगों ने देखा कि शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट अलग अलग प्रकार के शैवालों में किस आकृति वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आप सबों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।